नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के 42वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज का जो 42वां व्याख्यान है अर्थात लेक्चर नंबर 42, यह खरवसानयोः विसर्जनीयः सूत्र को समर्पित है। इस सूत्र की व्याख्या एवं उदाहरण के साथ ही साथ हम इसी के प्रसंग में आए हुए वार्तिक संपुंकानां स्ववक्तव्यः के विषय को लेकर के भी चर्चा करेंगे तथा उसके अभ्यास को देखने के साथ ही साथ सूत्र में जो पद हैं तो उनकी पदगत मीमांसा, सूत्र में जो पद हैं तो उनकी पदगत मीमांसा पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज के अध्ययन की जो विषय सूची है या जो पाठ्य विषय है वह हम स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। खरवसानयोः विसर्जनीयः की व्याख्या एवं उदाहरण, उसके साथ संपुंकानां स्ववक्तव्यः की व्याख्या एवं उसका उदाहरण भी देखेंगे वार्तिक का। इसके बाद इसी का अभ्यास देखते हुए सूत्रगत पद जो हैं उनकी मीमांसा अर्थात उन पर विचार भी देखेंगे। तो जो सूत्र है आज का वो है खरवसानयोः विसर्जनीयः। यह खरवसानयोः विसर्जनीयः सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यह सूत्र विसर्ग संधि का अंश है, किंतु विसर्ग संधि का अंश होने के साथ ही साथ यह सूत्र विसर्ग के विधान में अर्थात विसर्ग संधि के प्रसंग में भी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है अर्थात अपनी उपस्थिति प्रमाणित करता है। इसके साथ ही साथ यह सूत्र सुबंत आदि की सिद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है और विशेषतः ऐसे रूप जिनमें विसर्ग की प्राप्ति होती है उनमें तो ये अपरिहार्य है। और अगर हम उदाहरण के स्वरूप बात करें तो जितने भी अकारांत पद हैं उनके प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में जो भी रूप सिद्ध होता है वह खरवसानयोः विसर्जनीयः के द्वारा ही संपन्न होता है। यह सूत्र महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसी सूत्र के ऊपर आधारित एक पृथक व्याख्यान की कल्पना की गई है। और ध्यान देने की बात यह है कि आप जब संधि के विषय को लेकर जब आगे पढ़ेंगे तो आपको यह ध्यान देना होगा, तो आपको यह समझना होगा कि यह जो सूत्र है यह सूत्र आगे के प्रसंग में अर्थात सुबंत आदि की सिद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि जितनी बार सुबंत प्रकरण के सूत्रों की प्रवृत्ति होती है उससे ज़्यादा खरवसानयोः विसर्जनीयः सूत्र की प्रवृत्ति वहाँ दिखाई देती है। इसीलिए इस सूत्र को अत्यंत मनोयोग से समझने की नितांत आवश्यकता है, जो न केवल व्यंजन संधि अपितु विसर्ग संधि अपितु आगे सुबंतादि की सिद्धियों में भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा यह सूत्र का प्रसंग। इसीलिए इस सूत्र पर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यह सूत्र दो तरह का विधान करता है। अर्थात अब तक हमने जो सूत्र पढ़े हैं उनमें एक विधान होता था, जैसे इको यणचि, इक हुआ, अच हुआ तो इक को यण आदेश कर दिया। ठीक है, मतलब जो भी सूत्र थे वो एक एक आदेश करते थे। जैसे गणो कुक टुक शरी, तो ये सूत्र क्या था कि ङ अथवा ण के बाद अगर शर प्रत्याहार आ जाए तो ङ को टुक अण को टुक आगम हो जाएगा, जो कि हमने इससे पहले के व्याख्यान में देखा है। किंतु यह सूत्र दो विधान करता है। ऐसे सूत्र कम हैं जो दो दो विधान करते हों, अर्थात एक विधान तो ठीक है पर यह दो दो विधान करता है। क्या? अब इसी विधान को देखने के लिए हम स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह सूत्र कहता है कि पदांतर को विसर्ग आदेश कर देंगे। पहला तो ये हो गया कि पदांत र को विसर्ग आदेश कर देंगे। जैसे रामर तो बन जाएगा रामः, तो र को विसर्ग आदेश हो गया, बन गया रामः बन गया। अर्थात जहां भी पदांत र दिखेगा, जैसे उदाहरण के लिए शिवर तो बन जाएगा शिवः। आप में से जो भी जिज्ञासु अध्येता संधि का अध्ययन कर रहे हैं
तो आपने इससे पूर्व यदि सुबंत प्रकरण देखा है तो आप उसके अकारांत पदों की सिद्धि में इसका महत्व देख सकते हैं। यहाँ तक कि जो पहला रूप है रामः प्रथमा एक वचन का, वह खरवसानो विसर्जनीय के द्वारा ही सिद्ध होता है। जैसे रामर तो रामः, शिवर तो शिवः। अब इसी तरह से मान लीजिए कृष्णर तो कृष्णः बन जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि पदांत र को विसर्ग आदेश कर देते हैं, पदांत र को विसर्ग आदेश कर देते हैं इस सूत्र के द्वारा। यह तो हो गई पहली शर्त। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि पदांत र के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, पदांत र नंबर 1 के बाद, पदांत र तो यहां भी है, पदांत र के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, पदांत र के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए तो उस पदांत र को विसर्ग आदेश कर देते हैं। अर्थात पदांत र अकेले आए, अर्थात पदांत र अवसान में आए या पदांत र के बाद खर आ जाए, इन दोनों स्थितियों में पदांत र को विसर्ग आदेश हो जाएगा। जैसे पदांत र अगर अवसान में आ गया, अवसान पदांत र को विसर्ग हो जाएगा। अर्थात पदांत र अर्थात ऐसा र जिसके बाद अवसान हो जाए, जिसके बाद कोई भी वर्ण या पद ना आए तो उसे अवसान कहते हैं, जिसके लिए विरामोवसानम एक सूत्र है। विरामः अवसानम, अर्थात जहाँ पर विराम हो गया, जहाँ पर अंत हो गया, उसे हम अवसान कहेंगे। अर्थात अवसान संज्ञा जो है वो विराम के लिए बनाई गई है। जैसे रामर, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ये जो रामर में जो र हुआ, जो अंतिम र हुआ, वह पदांत हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि रामर का जो र है उसकी अवसान संज्ञा होगी, क्योंकि वह अंत में है, उसके बाद कुछ नहीं है। अर्थात जो अंतिम वर्ण होगा किसी पद का, जिसके बाद कोई ना आए, उसे अवसान कहेंगे। इसी बात को कहा गया है विरामः अवसानम। यह सुबंत के प्रकरण की सिद्धि में अत्यंत उपादेय सिद्ध होता है। अस्तु, तो विरामोवसानम सूत्र क्या कहता है कि विरामः अवसानम, अर्थात विराम अर्थात जहाँ पे अंत हो गया, हम उसे अवसान कहेंगे। इसीलिए खरवसान और विसर्जनीय, यहाँ पर अवसान का प्रयोग किया गया है। अवसान अर्थात जहाँ पर अंत हो गया। तो रामर, यहाँ पर जो रामर में जो र, जो अंतिम र है, वह अवसान संज्ञक र है, अर्थात उस अंतिम र को हम अवसान कहेंगे। शिवर में जो र है उसे हम अवसान संज्ञक कहेंगे, अर्थात जो शिवर का जो र है वह अवसान संज्ञक है, यानी वह अवसान है। कृष्णर, गंगार, नार, नरर इत्यादि जितने भी बनेंगे, उन सब में जो अंतिम र, हलंत र होगा, उन्हें हम अवसान कहेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी शब्द या कोई भी वर्ण नहीं आ रहा है। तो अवसान किसे कहते हैं? जहाँ पर विराम हो जाता है, अर्थात जहाँ पर अंत हो जाता है। अंत होने का मतलब है कि जिस अंत के बाद दोबारा कोई नहीं आता है, जहाँ पे समाप्त हो गया, तो ये स्थिति है। अर्थात यह सूत्र कहता है कि अगर पदांत र है तो उसे विसर्ग आदेश कर देंगे, अर्थात अवसान संज्ञक र है तो उसे विसर्ग आदेश कर देंगे। ठीक है, पर इसके साथ ही साथ पदांत र के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, तब भी उस पदांत र को विसर्ग आदेश करेंगे। अब स्लाइड पे ध्यान केंद्रित करेंगे, पुनः देखेंगे। रामर, रामर में जो र है, शिवर में जो र है, कृष्णर में जो र है, ये सारे के सारे अवसान कहे जाएंगे, क्योंकि इसके बाद विराम है, इसके बाद कोई नहीं है। तो कृष्णर में जो र है वो अवसान है, रामर में जो र है वो अवसान है, शिवर में जो र है वो अवसान है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि पदांत र अगर अवसान में आ जाए, अर्थात पदांत र अगर अवसान यानी पदांत र अगर अंत में आ जाए, तो उसको विसर्ग आदेश कर देंगे। जैसे रामर बन गया रामः, शिवर शिवः, कृष्णर कृष्णः इत्यादि इस प्रकार से बन जाएगा। तो रामर, शिवर, कृष्णर, रमेशर, शिवेशर, महेशर, सब में रामः, शिवः, कृष्णः, महेशः, गजेशः, सुरेशः, नरेंद्र इत्यादि इत्यादि बन जाएगा। तो ये कहने का तात्पर्य है। तो पदांत र मतलब जिसके बाद कोई ना आए, अंत में र आ जाए, तब भी उसे विसर्ग आदेश कर देंगे। और पदांत र के बाद अगर खर आ जाए, अर्थात खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, तब भी
पदांत र को विसर्ग आदेश करेंगे, जैसा कि स्लाइड में देखेंगे। पदांत र के बाद नंबर 1, पदांत र के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, प खर प्रत्याहार में आता है, आ जाए, तो उस पदांत र को विसर्ग आदेश कर देंगे, विसर्ग आदेश कर देंगे तो बनेगा रामः पठति। अर्थात जो पदांत र है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो अकेले आए या वो खर के पहले आए, अर्थात वो अकेले आए या उसके बाद खर आए, दोनों स्थितियों में उसे विसर्ग आदेश हो जाएगा। अर्थात उस पदांत र को विसर्ग आदेश हो जाएगा। यानी रामर आ गया तो रामर के र को विसर्ग आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है। स्लाइड पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप स्लाइड में देखेंगे कि इसका जो वर्ण है वो कुछ अलग किया गया है। पदस्य रह खर अवसानयोः विसर्जनीय संहितायाम, ठीक है, परंतु ये जो र है इसकी प्रवृत्ति कुछ अलग दिख रही है, इसका वर्ण कुछ अलग दिख रहा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग दिख रहा है। क्यों? उससे पहले इस र के नीचे जो विभक्ति है उस पर ध्यान देंगे। क्या दिया हुआ है? र के नीचे है 6-1, यानी इस खरवसाने विसर्जनीय के अनुवर्तन द्वारा प्राप्त जो अर्थ है उसमें जो रह दिया हुआ है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अर्थात यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इससे क्या समझ में आता है, बात करते हैं। खरवसाने विसर्जनीय इस सूत्र के प्रसंग के माध्यम से हम अलोन्तस्य की परिभाषा को देखेंगे। अर्थात ये जो खरवसाने विसर्जनीय था, यहाँ पर रह में जो षष्ठी विभक्ति का एक वचन जो हमको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है या कुछ अलग वर्ण में दिख रहा है, इसको लेकर के कुछ बात करेंगे और इसके बहाने हलोन्तस्य सूत्र की परिभाषा को समझेंगे। तो उसके लिए स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अलोन्तस्य यह सूत्र कहता है कि अलह अंतस्य षष्ठी स्थाने। अब यहाँ पर षष्ठी स्थाने योगा से हमको षष्ठी का प्रसंग दिखता है। अब ये षष्ठी स्थानीय योगा क्या कहता है इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विस्तार हो जाएगा। सार रूप में ये है कि अलोन्तस्य सूत्र के द्वारा प्राप्त जो भी आदेश होगा वो स्थानीय के अंतिम वर्ण के स्थान पे होगा, यानी स्थानीय के अंतिम को वो बदलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे रामर और पठति, तो यहाँ पर जो विसर्ग आदेश है तो खरवसाने विसर्जनीय कहता है कि र को विसर्ग आदेश होगा, परंतु ये जो र जो है ये अंत में है तो इसलिए केवल इसी र को बदल के विसर्ग में हम बदलेंगे। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अलोन्तस्य सूत्र कहता है कि जिस भी सूत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग दिखेगा, जिस भी सूत्र में हमें षष्ठी विभक्ति का पद दिखेगा तो उस सूत्र में अंतिम वर्ण को ही हम बदलेंगे। अर्थात जिस भी सूत्र में हमें षष्ठी विभक्ति वाला पद दिख जाता है और वहां पर कोई आदेश करना होता है तो वो आदेश उस अंतिम वर्ण को होता है। जैसे अगर हम कहें कि रामर को विसर्ग आदेश हो जाएगा, मतलब रामर पूरा बदल जाएगा, खाली विसर्ग बचेगा, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो रामर और पठति, तो यहाँ पर अगर पूरा ही बदल जाएगा तो खाली विसर्ग बचेगा, तो अह पठति विसर्गः पठति, तो ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो कभी संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसी विषय को समझाने के लिए, इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए अलोन्तस्य सूत्र की प्रकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा हमें यह स्थिति प्राप्त होती है कि जहां भी हमें सूत्र में षष्ठी विभक्ति का पद दिखेगा और वहां पर हम कोई आदेश कर रहे होंगे तो वो जो आदेश है वो उस स्थानीय के अंतिम वर्ण को होगा। पुनः एक बार फिर से सुनते हैं, फिर स्लाइड पे ध्यान देंगे। अलोन्तस्य सूत्र क्या कहता है? अलोन्तस्य सूत्र कहता है कि जब भी सूत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और वहां पर कोई आदेश का प्रसंग आएगा तो जो आदेश होगा वो स्थानीय के अंतिम वर्ण को होगा। मतलब
इसे स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो प्रसंग जो हमको मिलता है अलुन्तस्य के परिभाषा में वो है त्यदादि नाम। ये क्या कहता है? अगर हम उसको तोड़ें तो हम देखेंगे कि त्यदादि नाम अह, स्लाइड में देखिए, त्यदादि नाम अह। अब ये क्या हुआ? तो इसके द्वारा त्यदादि अर्थात तद आदि को अ आदेश कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए त्यदादि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। त्यदादि नाम हमें त्यदादि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और चूंकि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसलिए जो आदेश आएगा वो इसके अंतिम वर्ण को होगा, अर्थात तद के द को अ आदेश हुआ है, यह हमको समझना होगा। अर्थात त्यदादि नाम अह, इस प्रसंग में क्या हुआ? तद के अंतिम वर्ण अर्थात द को ही अ आदेश करेंगे, क्योंकि अलुन्तस्य सूत्र की प्रवृत्ति के द्वारा हमें यह ज्ञान हो जाता है कि जिस भी सूत्र में षष्ठी विभक्ति हमको दिखेगी उस सूत्र में जो आदेश होगा वो आदेश अंतिम वर्ण को होगा। जैसे तद औ, त औ, फिर तौ बाद में बन जाता है अस्तु। तो यहाँ पर जो द को अ हुआ वो अलुन्तस्य की परिभाषा के अनुसार हुआ, यानी इस अलुन्तस्य सूत्र की परिभाषा के अनुसार हमें ये पता चलता है कि जिस भी सूत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और वहाँ पर कोई आदेश आएगा तो आदेश अंतिम वर्ण को ही होगा। और यही कारण था कि यहाँ पर भी र जो है इसको अलग वर्ण में किया गया था। यहाँ पर भी देखिए र जो है वो अलग वर्ण में किया गया है, अर्थात खरवसाने विसर्जनीय में रह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अब यहाँ पर आदेश हुआ, इसको विसर्ग आदेश हो गया, र को विसर्ग आदेश हो गया। विसर्ग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, इसीलिए रामर, इस पूरे में जो अंतिम र है इसी को विसर्ग आदेश करेंगे अलुन्तस्य सूत्र की परिभाषा के अनुसार, अर्थात रामर में जो विसर्ग आदेश होगा वो चूंकि र ये रह का भाग है जो षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है अर्थात षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसीलिए रामर में रा को जो परिवर्तन करेंगे, रामर में र को जो आदेश करेंगे वो रामर के अंतिम रकार को ही करेंगे, अंतिम र को ही करेंगे, बाकी किसी से कोई तात्पर्य नहीं है। तो ये रामः बन जाएगा, यह कहने का तात्पर्य है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अलुन्तस्य सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो ये नियम करता है कि किसी सूत्र में अगर षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाता है और वहां अगर हम कोई आदेश कर रहे हैं तो वह आदेश सदैव अंतिम वर्ण को ही होगा। अब आपने जितने सूत्र पढ़े हैं अभी तक, आप अगर चाहें तो उन सभी सूत्रों की स्लाइड्स को अगर हम खोलें तो हम उसमें पाएंगे कि जहाँ जहाँ षष्ठी विभक्ति के साथ कोई आदेश हुआ है वहाँ पर अंतिम वर्ण को ही आदेश हुआ है। बल्कि चाहें तो आप इसे एक टास्क या एक अपने गृह कार्य के रूप में ले सकते हैं, जिससे कि आपका ही अभ्यास और अधिक सुदृढ़ होगा। वैसे जो इस पाठ्यक्रम का अंतिम सप्ताह होगा उसमें इसी तरीके के अलग अलग विषयों को एकत्र करके अलग अलग व्याख्यानों के द्वारा इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि संधि का पाठ्यक्रम जब आप पूर्ण करें तो उसके साथ साथ आप आगे के लिए भी तैयार रहें और संधि के अंतर्गत भी जो जो विषय हैं उनकी शास्त्रीयता और शास्त्रीयता के प्रमाण के विषय में आपको पर्याप्त ज्ञान रहे। तो इसी के साथ अलुन्तस्य सूत्र की परिभाषा के द्वारा हमको पता चल गया कि षष्ठी विभक्ति वाला पद आने के कारण और आदेश होने के कारण अंतिम वर्ण को ही आदेश हुआ। जैसे रामर में र को ही आदेश हुआ तो रामः ऐसा बन गया। जैसे रामर तो बन गया था रामः, रामर पठति तो बना था रामः पठति, ये हो गया। अब इसी के साथ साथ इसी के प्रसंग में यहाँ पर एक वार्तिक की प्रवृत्ति भी होती है, जिसको हम आगामी स्लाइड के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे। वार्तिक है संपुंकानाम सो वक्तव्यः, अर्थात ये क्या कहता है? ये कहता है कि सम पुम या कान के बाद अगर विसर्ग आ जाए तो उसको स आदेश कर देते हैं। यद्यपि खरवसाने विसर्जनीय विसर्ग आदेश करता है,
किंतु चूंकि वो विसर्ग आदेश कर देता है, इसीलिए इस वार्तिक को इस सूत्र के प्रसंग में लगाया गया है। ये क्या कहता है कि सम, पुम या कान अगर आ जाए, इसके बाद अगर कोई विसर्ग का प्रसंग आ जाए, तो वहां पर सम, पुम और कान के अंतिम वर्ण को स आदेश हो जाता है। जैसे कि हम साइड में देखें तो पाएंगे कि सम, पुम, कान, जैसे सम, पुम और कान। अब यहां पर अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा एवं अनुनासिकात् परोनुस्वार के द्वारा अनुनासिक और अनुस्वार का प्रसंग आ जाता है, जिसकी व्याख्या हम आगे के व्याख्यानों में देखेंगे। किंतु अभी के लिए हम ये जानकर के रखते हैं कि सम, पुम और कान यहाँ पर विकल्प से अनुनासिक, विकल्प से अनुस्वार दोनों प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ के उदाहरण में हम लोगों ने अनुस्वार देखा है, जैसे कि स्लाइड में देखें, सम के म को यहाँ अनुस्वार आदेश हो गया, सम के म को अनुस्वार आदेश हो गया, पुम के म को अनुस्वार आदेश हो गया, कान के न को भी अनुस्वार आदेश हो जाता है। अस्तु, तो ये क्या कर देता है कि सहा स्कर्ता, पुह स्कर्ता, कान कान ऐसे कर देता है। तो इसके बाद जब विसर्ग आ जाता है, अब देखिए नंबर 1, नंबर 2, 1 2 स्थानी निमित्त, दो शर्तें, स्थानी निमित्त। अब ये जो सा, पू, का, ये जो हमको दिख रहा है, ये इसी सम, पुम और कान से बना है। कैसे, इसको हम आगे के व्याख्यानों में देखेंगे, परंतु अभी के लिए ये हुआ कि सहस्कर्ता। अब देखिए सहस्कर्ता यानी यहाँ स अर्थात सम आ गया, उसके बाद विसर्ग, विसर्ग भी आ गया, तो यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो उस विसर्ग को स आदेश कर देते हैं, तो उस विसर्ग को स आदेश कर देते हैं, तो सहस्कर्ता संस्कर्ता बन जाता है। इसी प्रकार से पू और विसर्ग, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो यहाँ पर ये जो है, ये विसर्ग जो है स में बदल जाता है, अर्थात पुह और स्कर्ता। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुह, अर्थात हमारे पास पू आ गया, पुम आ गया, इसके बाद विसर्ग आ गया, दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो ये जो विसर्ग है ये स में बदल गया, तो बन गया पुंस्कर्ता। इसी तरीके से कां, तो कां भी कान का ही रूप है, उसका विसर्ग आ गया, तो ये जो विसर्ग है ये बदल गया स में, तो हो गया कांस कान। अर्थात संपुम का नाम सो वक्तव्य सूत्र कहता है कि सम, पुम अथवा कान उपसर्ग के बाद या सम, पुम और कान पद के बाद यदि विसर्ग आ जाए तो उस विसर्ग को स आदेश कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो संस्कर्ता, पुंस्कर्ता, कांस कान यह रूप बन जाते हैं। यही स्थिति सम और स्कर्ता में भी बनेगी, तो संस्कर्ता बन जाएगा। इन विषयों को हम आगे देखेंगे। तो संस्कर्ता और संस्कर्ता दोनों रूप बनते हैं। अस्तु, बस अभी यहाँ पे प्रसंग लाने का तात्पर्य यह था कि सम, पुम या कान के बाद अगर विसर्ग आ जाए तो उस विसर्ग को स आदेश कर देते हैं। इस प्रसंग को यहाँ पर इसलिए रख दिया गया ताकि आगे के व्याख्यान में जब इसका प्रसंग आएगा तो आपके मन में ये संस्कार रहेगा, क्योंकि अभी खरवसाने के प्रसंग में इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट होती नहीं है, किंतु इस विषय को जान करके रखिए कि सम, पुम और कान के बाद अगर विसर्ग आ जाए तो उस विसर्ग को स आदेश कर देते हैं, और ये आगे की सिद्धियों के माध्यम से स्पष्ट होगा। तो अब खरवसाने और विसर्जनीय के प्रसंग पे अगर हम पुनः वापस आए तो यहाँ पर जो सूत्र है, इसके सूत्र में कुछ प्रश्न सामने आते हैं, इस पर बात करते हैं। तो सूत्रगत पद मीमांसा या सूत्र पद मीमांसा की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि खरवसाने हो क्यों, अर्थात र के बाद खर बाद में रहने पर र को विसर्ग आदेश, तो ये खर क्यों, खर नहीं होता तो क्या होता, तो खर भिन्न वर्ण अगर होगा बाद में तो अब विसर्ग भी नहीं होगा। जैसे पुनर्गच्छति, अब देखिए पुनर्गच्छति, पुनर र तो आ गया, गच्छति में जो ग है ये खर में नहीं आता। खर में वस्तुतः अगर आप बात करें तो ख, फ, छ, ठ, थ
च ट त क प श श स, अर्थात वर्ग का प्रथम, द्वितीय और तीनों प्रकार के श आते हैं। तो गच्छति ग वर्ग का तृतीय है, नहीं आएगा। साइड पे ध्यान दीजिए। पुनर्गच्छति, तो पुनर्गच्छति तो ये जो ग है ये दूसरी शर्त को पूरा नहीं करता, इसीलिए पुनर्गच्छति यहाँ पर कोई विसर्ग भी नहीं होता। पुनर्गच्छति यह रेफ बन करके पुनर्गच्छति की तरह ऊपर चला जाता है, तो बन गया पुनर्गच्छति। अर्थात खरभिन्न वर्ण होने के कारण यहाँ पर विसर्ग नहीं हुआ, तो इसलिए खरवसानयोः का प्रयोग किया गया कि अवसान में खर होना चाहिए, अंत में खर होना चाहिए। या तो अवसान में र हो, यानी र के बाद कोई ना आए, जैसे रामर तो रामः बन गया, किंतु अवसान में अर्थात र के बाद अगर किसी को आना है तो वो खर ही आएगा, तभी इससे विसर्ग आदेश होगा, ये कहने का तात्पर्य है। अस्तु, ये तो हो गया। अब इसका प्रश्न दूसरा उठता है कि पदांत रेफ का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि अपदांत रेफ अर्थात अपदांत र अगर हो जाए तो वहां पर उसके बाद अगर खर हो जाए तो उस वहां पर भी विसर्ग आदेश नहीं होता है। जैसे पार्थ, अब यहाँ पर देखें तो पार्थ जो है वो अर्जुन का नाम है, तो यहाँ पर पार्थ यह एक ही पद है और ये जो र है ये पदांत नहीं है। पदांत नहीं होने के कारण यहाँ पर र को विसर्ग भी नहीं होगा, क्योंकि ये नियम पदांत र के लिए है, अपदांत र के लिए नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। इसीलिए सबसे पहले खरवसानयोः का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि अवसान में खर आना चाहिए, र के बाद खर, तभी र को विसर्ग आदेश करेंगे। खर नहीं आए तो विसर्ग आदेश नहीं करेंगे। जैसे पुनर्गच्छति, तब पुनः गच्छति नहीं बनेगा, पुनर्गच्छति बनेगा। इसी प्रकार से रकार क्यों, पदांत रेफ क्यों? क्योंकि अगर पदांत में र नहीं होगा, अगर पद के अंत में र नहीं होगा, पद के बीच में र आ जाएगा तो वहां पर भी र को विसर्ग नहीं करेंगे। जैसे पार्थ, शर्व, गर्व, धर्म, इन सभी चीजों में कहीं भी विसर्ग आदेश की स्थिति नहीं आएगी। ये विषय तो स्पष्ट हो गया। अब मुझे आशा है कि पदांत रेफ और अवसान संज्ञक विषय को हम स्पष्ट समझ चुके होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक और विषय आता है, वो है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अर्थात बहिरंग और अंतरंग की अगर स्थिति आ जाए तो वहाँ पे अंतरंग के विषय को लेते हैं, बहिरंग असिद्ध हो जाता है। सार रूप में अगर समझने के लिए हम बात करें तो ये अर्थ ये हो जाएगा कि मान लो अगर घर में कोई काम चल रहा है और घर के किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया और बाहर के किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, तो हम घर के व्यक्ति की बात मानते हैं, बाहर के व्यक्ति की बात नहीं मानते। अब ये विषय क्या है? इस विषय को अगर हम अभी चर्चा करेंगे तो एक विस्तृत विषय हो जाएगा, किंतु ध्यान रखेंगे कि इस विषय को लेकर के जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें इसको लेकर के भी हम बात करेंगे, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अर्थात बहिरंग और अंतरंग की स्थिति होने पर बहिरंग असिद्ध हो जाता है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर परिवार के लोग हैं और अगर किसी बाहर के व्यक्ति ने कुछ कहा है तो हम परिवार के व्यक्ति की बात मानते हैं, बाहर के व्यक्ति की बात नहीं मानते। इसी के साथ यह प्रसंग यहाँ पर हम लोग संपूर्ण करते हैं एवं असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे यह जो विषय है यह अत्यंत प्रौढ़ विषय है और ये विषय न केवल संधि अपितु संधि के आगे के क्षेत्र में भी और संधि में भी कई क्षेत्रों में भी प्रयोग में आता है। अतः इसके ऊपर पृथक एक व्याख्यान की प्रकल्पना की जाएगी एवं इस व्याख्यान के लिए आपके मन में संस्कार बन जाए, इसीलिए इस विषय को यहाँ पर बोला गया। और इसी के साथ आज का व्याख्यान संपन्न होता है। सप्ताह के अंतिम व्याख्यान के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।